आज हम अपने माँ बाप से माफी नहीं मांग सकते। तकब्बुर, गुरूर, अना। आज से 50 साल के बाद एक जिक्र होगा, एक शबाद हुसैन था, मर गया, कब्र कहां है उसकी, क्या पता कहां मरा था, इतना बुरा इंसान था, न जाने कहां मरा। एक जिक्र होगा, मैं तो आपको क्यों कहूं भाई, मैं अपने आप को कह रहा हूं। जैसे तुम्हारे और मेरे माँ बाप यहाँ रहते थे, कब तक दुनिया में रहोगे, कब तक दिल सख्त बना के रहोगे। एक जगह मैं फातिया में गया तो एक औरत बोली, सैयद साहब इसने जो 1000 लोगों की दावत की है ना, फातिया कराई है, ये मेरा बेटा है। अंदर ले गई मुझे बूढ़ी। मैं कहा फिर? कह लगी इसे समझाओ माँ का क्या मर्तबा होता है। मैंने क्या हुआ? कह लगी इससे कह दो 1 हफ्ते में 100 रुपए तो दे दिया करे मुझे। फिर हम मुझसे बोली कि जब से इसका बाप मरा है ना, इसने मेरा पान छुड़वा दिया। कहता है मैं तेरे पान का खर्चा नहीं उठा सकता। और सैयद साहब और बताऊं, मैंने कहा फिर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू जब गिरे तो मेरा दिल दहल गया। मालूम क्या बोली? बोली ये जो है ना मेरा बेटा, ये चीजें लाता है, मीठा लाता है, फल लाता है, और चुपके अपने बच्चों को दे के जाता है, और अपनी बीवी को और मुझसे छुपा छुपा के ले जाता है। मेरा दिल बहुत दुखता है सैयद साहब, इससे कह दो यार माँ बाप इतने दुश्मन है कि अब उनसे छुपा के खाने लेके जा रहे हैं। हाय हाय बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई। अरे तू मरा क्यों नहीं जालिम और बदबख्त पे लानतें हो अल्लाह रसूल की। तूने इन माँ बाप से छुपाया, इनके तो कदमों को धो के पीता तो इनका हक नहीं अदा होता। आज यार माओ को देखो तो जरा गौर तो करो, माओ से छुपा के। अम्मा आयशा फरमाती मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने खोला, एक औरत खड़ी थी, कहने लगी मैं भूखी हूँ उम्मुल मोमिनीन, मुझे कुछ दे दो, मेरे दोनों बच्चे भी भूखे हैं। कहती मेरे घर 3 खजूर थी, तीनों दे दी। उसने 1 खजूर अपने बेटे को दी, दूसरे बेटे को दी, और उसके बाद तीसरी खजूर मुंह में रखी। अभी बच्चे उसके खा के फारिग हो गए, माँ को देखने लगे। माँ ने देखा मेरे बच्चे भूखे तो खजूर मुंह से निकाली, और निकालने के बाद आधा टुकड़ा एक के मुंह में दे दिया, आधा टुकड़ा एक के मुंह में दे दिया। कहती मैं रोने लगी। मैं जब बहुत रोई तो हुजूर आए, कहा आयशा क्यों रो रही हो, क्या हो गया? कह लगी हुजूर या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक माँ की ममता को देखा है। क्या देखा? कहा वो खुद तो भूखी थी, मैंने 3 खजूरें दी तो 1 खजूर एक बेटे को दे दी, दूसरे को दे दी, और फिर उसने उसके बच्चे भूख की इल्तिजा भरी नजरों से माँ को देखा ना, तो फिर माँ ने अपनी खाईनी मुंह से निकाली और मुस्कुरा के आधी टुकड़ा एक बच्चे के मुंह में दे दिया, आधा टुकड़ा एक के मुंह में दे दिया। मेरे हुजूर रोने लगे। फरमाया आयशा इसी वजह से तो माँ का मर्तबा बुलंद किया है अल्लाह ने। अरे हुजूर सरकार वो मुस्कुराती भी चली गई। यार माँ एक बार चली जाए दूसरी बार नहीं मिलती। मैंने दुनिया की सारी शख्सियत देखी, दोस्त भी देखे, अहबाब भी देखे जो तेरी दौलत से मोहब्बत करते हैं, तेरी गाड़ियों से, मगर माँ तुझसे मोहब्बत करती है। बेवकूफ, तुझे ये समझ में नहीं आई भोले इंसान कि तेरी माँ को तुझसे कितना प्यार है। यार पहले मैं अख्तर रजा ज़ियाई साहब, ये हुजूर की महफिल है और ये जलवागरी हज़रत उमर का जिक्र हो रहा है। मैं ये बात बयान कर रहा हूँ, ये नदीम फैजी साहब बैठे हैं कि पहले मैं अपने घर जाता था रात के वक्त में, तो रात में मेरी अम्मी दरवाजा खोल देती थी। मेरी गाड़ी की आवाज सुन के मुझे दरवाजे पे दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ी, अब दस्तक भी देनी पड़ जाती है। मगर अब जो है ना 1.5 साल पहले उन्हें फालिज हो गया था, अब उनसे उठा नहीं जाता, बैठा भी नहीं जाता। अब मैं उनके पास जाता हूं तो वो जागी रहती है रात में। मैंने एक दिन देखा अम्मी आप रात को सोती नहीं? का सोती तो हूं। मैं कहा फिर का जब तुम्हारी गाड़ी की आवाज आती है बेटा तो मैं जाग जाती हूँ। फिर मेरा हाथ पकड़ के एक दिन मालूम है क्या बोली? कि तुम हुजूर के जलसे में जाते हो, इतनी जाके दुआ कर देना कि मैं इस लायक हो जाऊं कि जब तुम आया करो तो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया करूं। अल्लाह अकबर। यार जिसकी माँ नहीं है उससे पूछो वो क्या बताता है, जिसका बाप नहीं उससे पूछो यार तुम्हारे बाप पे कौन कदर करेगा। जब तक पेड़ होता है कोई नहीं गौर करता, जब गिर जाए तो छांव याद आती है। एक आदमी में कहने लगा सही साहब मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया, दौलत से बेदखल। मैं कहा तुमने सताया हो? कहा नहीं नहीं सताया तो नहीं। मैं कहा सताया नहीं। कहने लगा फिर मैं बोले दुआ कर दो। मैंने कहा दुआ बाद में करूंगा, ईद आ रही है, ईद मिले कभी अपने अब्बा से? कहा मैंने इस बार मिल लेना। कहने लगा नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मिल लेना, तुम्हें मिलना है। कहने लगा ठीक है आप कहते हैं तो मिल लूंगा। वो गया, मैंने कहा दुरूद भी पढ़ना। वो गया, ईद के बाद आया, कहने लगा अब्बा राजी हो गए, आपका शुक्रिया। मैंने कहा मेरा शुक्रिया बाद में, पहले बात बताओ। कहने लगे मैं ईद वाले दिन अब्बा से बोला अब्बा ईद मिलूंगा। कहने लगे चल मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं मिलूंगा। नाराज थे ना? मैं कहा नहीं मिलूंगा, अरे मेरा बूढ़ा बाप था। नहीं मैं नहीं मिलता। मैंने जबरदस्ती ना उन्हें बाहों में लिया तो धक्का मारने लगे, फिर मैंने जोर से दबाया
दबाने के बाद थोड़ी देर तो वो नाटक करने लगे मुझे हटाने का, और फिर खुद ही मुझे सीने से चिपटाया और कहते जब मैंने दुरूद पढ़ना शुरू किया ना और मेरे सीने की गर्मी जब मेरे बूढ़े बाप के सीने तक पहुंची तो कहते हैं वो इतना फूट फूट के रोया, ऐसा मैंने अपने बाप को कभी रोते नहीं देखा था, दाढ़ी भीग गई। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कह लगे तूने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी थी कभी जितनी आज तूने दी है। मेरे बेटे ये बता तू मेरी कमाई ये समझता है दौलत? मेरी दौलत तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी जवानी को कुर्बान करके तुझे पाला है, मैं सोया नहीं कि तुझे नींद अच्छे से आने लगे। ऐ मेरे बेटे मेरे लाल मैं सोया नहीं कि तुझे अच्छे से नींद आ जाए। मैं धूपों में चलता रहा कि तेरे सर पे साया रहे, मैं बरसात में भीगता रहा कि तुझे पानी से कोई तकलीफ न हो जाए। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जिंदगी में उजाला किया है, मगर तू जवान हुआ तो मुझे आंखें दिखाता तो मुझे तकलीफ होती थी। मेरे बेटे आज तू मुझसे ईद मिला है तो मुझे पता लगा है कि मैं भी औलाद वाला हूँ। मेरे बेटे तू ही मेरी बड़ी कमाई है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते सैयद साहब मैं बड़ा लोगों से ईद मिला था, मगर जब आज बाप से ईद मिलाऊं तो समझाऊं कि बाप क्या होता है। मेरे भाइयों बाप मर जाएगा तो फिर ठंडी मिट्टी रह जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, फिर कुछ ढूंढते फिरोगे बाप नहीं मिलेगा। जीते जी बाप के पांव दबाओ, माँ के पांव दबाओ, माँ से मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। अजीज लगता था वो मुझे मेरी रगो जान से, ये बात सच है, मेरा बाप कम न था मेरी माँ से, बाप कम नहीं होता है, बाप से मोहब्बत करो। बाबा फरीद कहते हैं अपने बाप का तलबा बगैर किसी कपड़े के चूम लेना ये 1 साल की, ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मगर तुम्हारे अंदर तकब्बुर है तो निकालो। उमर जैसा आदमी उस औरत से कह रहा है तू मुझे माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। वो जानती नहीं थी यही उमर है। कह लगे उमर को माफ नहीं करूंगी तुझे दुआ करूंगी। ओए माफ कर दे उमर को, उसे पता नहीं। कह लगे तू कहता है तो नेक आदमी, चल माफ किया उमर को। कह लगे ऐसे ही लिख के दे। कह लगा मैं लिखना नहीं जानती हूँ, तू ऐसा कर लिख ले, मैं दस्तखत कर दूंगी। तो हज़रत उमर ने लिखा। एक औरत नाराज हो गई थी उमर के दौर में, उमर ने उसे मना लिया, वो राजी हो गई है, ले दस्तखत कर। हज़रत अली आ गए, हुज़ैफा आ गए, अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ खड़े, हम आपको ढूंढ रहे थे। हज़रत उमर ने छुपाना चाहा। औरत बोली कौन है अमीरुल मोमिनीन? यही, ये उमर है। कहाँ? औरत आगे बढ़ के कांपते हुए हाथ के साथ बोली उमर कितने मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझसे झाड़ू लगाई, अपने झाड़ू लगवाई अपने घर की। उमर मैंने तुझसे पानी गर्म करवाया, तू मैंने नौकरों की तरह तुझे बुलाती रही और तू आता रहा, तुझे कितना तू नेक इंसान है, मैं तुझे कितना बुरा कह रही थी। अल्लाह अकबर। उमर आगे बढ़े, आकर के अल्लाह अकबर। और मालूम है क्या जवाब दिया अख्तर रजा ज़ियाई साहब? जरा ये लफ्ज तो सुनो, मेरा तो कलेजा फट गया था जब मैंने पढ़ा था। लफ्ज क्या थे? उमर कहने लगे औरत ये बता तू कहाँ रहती है? मदीने में ना? अगर तू मदीने में परेशान रहेगी तो मैं हुजूर को जाके क्या जवाब दूंगा, ये बता। तेरी खिदमत तो उमर का फर्ज है ना। फिर उमर बोले लो ये रुक्का है, ये कपड़ा, ये रुक्का है, ये मेरा ये जो है पर्चा है, ये खत है। अली से कहने लगे अली मेरा इंतकाल पहले होगा, तेरा बाद में होगा। जब उमर मरे ना तो उसके सीने पे यही पर्चा रख देना। हुजूर आएंगे कब्र में, सरकार पूछेंगे कैसी हुकूमत की, तो कह दूंगा या रसूल अल्लाह एक बूढ़ी औरत नाराज हो गई थी, मैं उसे भी मना के आया हूँ या रसूल अल्लाह। यार उमर जैसे लोग अब कहाँ हैं? अब तो हमारे अंदर तकब्बुर हो गए। ओ लोगों अपनी अना को खत्म करो, अपनी बहनों से माफी मांगो, अपनी बीबियों से अपनी माओ से माफी मांग लिया करो। क्या जाता है, कह दो करो, दुनिया में कुछ नहीं रखा। ये बुजुर्गों का पैगाम यही है, ये मोहब्बत फैलाओ। नौजवानों उमर ने पूरी दुनिया को ये करके दिखाया था। आज अल्लाह अकबर उमर का सदका हमें नसीब हो जाए। ये कौम जलील हो रही है, ऐ रब इस कौम पर रहम फरमा दे। अल्लाह अकबर। उमर ने कैसी हुकूमत की, सुभान ऐसी हुकूमत। मैं आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, और ये असल में मैं लग जाता हूं ना, दिल मेरा लग जाता है। आखिरी बात कर रहा हूं चूंकि मुझे निकलना है। हाँ ना, मेरा तो दिल इस वजह से लगा हुआ है कि मैं कभी सोचता हूं ना, ये कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं, कभी कभी लगता है कि कल मर गया और हुजूर पूछेंगे तू तकरीर करता था तो किस दिल से करता था, तो क्या जवाब दूंगा? कितने दुनिया में मौलाना थे, मैंने तुझे मिंबर भी दिया था, शोहरत भी दी थी, तो तूने मेरी उम्मत के लिए क्या किया? आज नौजवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है मोबाइल में, फिल्म में, ड्रामे में, गाने में, और उसे कोई पता नहीं, उसे कोई बताने वाला नहीं, ना उसका बाप बताएगा ना उसकी माँ। आखिरी बात, बनी इसराइल में एक औरत थी, इतनी हसीना थी, तौबा करने के वाक़यात। बस आखिरी बात, इतनी हसीना थी, उससे ज्यादा हसीन औरत नहीं थी। उलमा ने लिखा है जो उसे देखता था दूसरी मर्तबा जरूर देखता था, ऐसा हुस्न था उसका।
उसने बहुत जल्दी तरक्की की, सारे नवाबों को अपने घर बुला लिया, उनकी दौलत लूट ली, फकीर बना दिया उन्हें, अपने आप बड़ा महल बनाया, बड़े महल में रहती थी, बड़े महल का बड़ा दरवाजा, उसमें दुल्हन बन के बैठती थी, दिन में ग्राहक तय करती थी, कस्टमर, बहुत महंगी हाई फाई कॉस्टली थी वो, बहुत महंगी फीस थी उसकी, और वक्त देती थी, उसके पास बुकिंग चलती थी लंबी लंबी। एक दिन एक नेक आदमी उधर से गुजर रहा था, उसने भी उसे देख लिया, अल्लाह वाला था कोई, मगर उसके ऊपर भी असर हो गया। वो एक महीने तक लगातार कहता रहा, या अल्लाह उस औरत का असर हो गया, मुझे बचा ले, मगर दिल से निकल ना सकी बात। आपको बताऊं, मुझे दलफिसानी फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंख से होती है। कैसे? आंख से। आंख देखती है, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और ये फेले बद कितना बुरा है आपको पता है? हुजूर फरमाते जब कोई जिना करता है तो ईमान उसके अंदर से अलग हट के खड़ा हो जाता है, और कहता है मैं इसके जिस्म में नहीं रह सकता, ये इतनी बदकारी कर रहा है। यार बहन तो बहन होती है ना, किसी की हो, ये बदकारी करने वालों से गुजारिश करता हूं मेरी तरफ देखें लोग। अल्लाह फरमाता है मैं जन्नत में, अगर महबूब, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूंगा ना तो फिर जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर, वो कितनी गंदी आंखें हैं जिन्हें रब अपना दीदार नहीं कराएगा। लोगों जिंदगी बर्बाद होती चली जा रही है। जिना मुकाफात अमल है, जो जिना करेगा उसकी बेटी उसकी बहन से बदला लिया जाएगा। वो लोगों अपनी जिंदगी में तौबा कर लो। वो आदमी 1 महीने रोया मगर दिल से उसके असर नहीं गया, सारा कुछ बेच के लड़की के पास गया, कहने लगा रात बता कौन से दिन आना है, मैं तेरे लिए सुकून खराब कर चुका हूं अपना, मुझे सुकून नहीं है तेरे बगैर। उस औरत ने कहा ठीक है फला दिन आ जाना। उसे क्या पता क्या मसला है। वो आया फला दिन, सारी दौलत उसे दे दी थी, फला दिन आया और कमरे में गया, खूबसूरत कमरा, सजी हुई लड़की, बेहतरीन मुअत्तर और बेहतरीन हसीना अपने वक्त की। आगे बढ़ा और कांपते हुए हाथों के साथ बात करने लगा, और फिर उसके हाथ पे हाथ रखने लगा। हाथ अभी उसके हाथ से टच नहीं हुआ है, अंधेरा कमरा है, कैसे रानाइयों का हजर हुजरे उरूसी है, मगर नेक लोग नेक होते हैं। हाथ आगे बढ़ाया ना, एकदम कांप के पीछे को हट गया और कांप के हट के रोने लगा। औरत ने कहा क्या हुआ? कहा जा रहा हूं, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। का सही बता, यहाँ तबीयत ठीक हो जाती है, सही बता। का सही मत पूछ, का सही बता। का सही बताऊं कहां? का सही बात यह है जब मैं रात को सजदा करता हूं तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है। अब जिस तेरा हाथ पकड़ रहा था ना तब भी मुझे याद आया कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जब आप जुमे के दिन नमाज पढ़ते हो ना तब भी अल्लाह देखता है, और जब अपने मोबाइल में गंदी तस्वीर देख रहे होते हो ना तब भी अल्लाह देखता है। अल्लाह अकबर। लोग लगाने वालों याद रखो, मुझे तो कल मर जाना, परसों मैं तो बयान करके जा रहा हूं, अपनी तमाम करके जा रहा हूं। दुनिया मेरे लिए तो सिवाय इसके एक मक्खी के पर के बराबर नहीं है, ये मच्छर के डंक के बराबर नहीं है। क्या ये दुनिया कुछ भी तो नहीं है। अल्लाह अकबर। वो औरत बोली क्या मतलब का मैं जा रहा हूं, मैं जिना नहीं करूंगा। वो तो चला गया। ये रो के बोली मालिक एक बार आया था, हाथ भी नहीं लगाया, इतना डरता है, और मैं तो पूरी जिंदगी की पापिन कितने लोगों को बर्बाद किया मैंने, मेरा क्या होगा। रोई ना, रो के किसी ने कहा आजा मूसा के पास चली जा। मूसा के पास गई, मूसा ने कहा कि मूसा से कहा, किसी ने कहा मूसा फला औरत आपसे मिलने आई है, उसने बीच मजमे में कह दिया। मूसा ने कहा भगाओ बदबख्त को मेरे सामने क्यों आई। चली गई वो, रोती भी कमरा बंद कर लिया। कल के मालिक तेरे नबी ने मुझे भगा दिया है, मगर ये बता अगर तू भगाएगा तो मैं कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। बताओ मुजरिमों कहां जाओगे। उससे कहो कभी भागा हुआ मुजरिम वापस आ गया है। रो के बोली औरत मेरे मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं है। अगर मेरे जैसी गुनहगार औरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। करीम मुझे बख्श दे, मुझ पर करम कर दे, मैंने बड़ी रातें खराब की हैं, बड़ी बदकारियां की हैं, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। अभी रोई रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगी देख मालिक ये फिर कोई गंदा कर देगा, मेरा कस्टमर आया है। फिर कहने लगी नहीं खोलूंगी। फिर दरवाजा जोर से जब धक हुआ तो इसका भी दिल धड़कने लगा, कोई तोड़ न दे। दरवाजा जब खोला सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आ गए? आपने तो मुझे भगा दिया था। कहा मैंने भगाया जरूर था, मगर अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेज के कहा है कि जा मूसा मेरी बंदी से कहना वो जो छुप छुप के रोई है ना उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया है। कहने लगी अच्छा कहां? कहने लगे मूसा मैं ज़माने की गुनहगार औरत, क्या उसने एक बार में पूरी जिंदगी की खताओं को माफ कर दिया? कहां उसने एक ही आंसू से माफ कर दिया। वो कहता आदम के बेटे अगर तू एक आंसू बहाए और उसकी कितनी मिकदार हो मक्खी के सर के बराबर तो सारे गुनाह उससे ही धो दूंगा। इतना करीम और इतना रहीम परवरदिगार है। आप सब और मैं सब मरने वाले, हम सब मरेंगे।
अल्लाह अकबर। औरत बोली मूसा मैं जा रही हूँ उसी आदमी से निकाह करूंगी जिसने मुझे नेकी की तरफ लाया था, जो मेरे घर आया था नेक बन के, उसने मेरे दिल में नेकी डाली। उसे ढूंढा 2 महीने में मिला, इसे उसने देखा ना, कहने लगा मालिक देख एक बार मिली थी, इसने मेरा ईमान पे खतरा डाला था, ये तो फिर आ गई। वो पीछे को गिरा, खौफे खुदा से मर गया। घर वालों ने पूरी कहानी सुनी, छोटे भाई से शादी कर दी इसी औरत की। उलमा लिखते हैं इसके 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना लिया इस औरत के। ऐसा करम करने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ रख के बताएं, दोनों हाथ रख के बताएं, गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे, दोनों हाथ रख के बताएं। नीचे हाथ चल, नीचे हाथ चल। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, दोनों हाथ रख के कहो गर्दन कटा दोगे, दोनों हाथ रख के बताओ कितने कटा दोगे? नीचे हाथ कर लो, नीचे हाथ कर लो। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए नौजवान, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले सोच समझ के कोई मदद से सोच समझ के खड़ा हो, जो आज के जमाने में अपने ईमान को कसौटी पे रख सके वो खड़ा हो, जो आज से अपने नबी के लिए जिंदगी गुजारे वो खड़ा हो। मैं मदीने जा रहा हूँ, एक मिनट बैठो चाचा, बैठो चाचा। मैं मदीने जा रहा हूँ, रमजान में सबके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, हुजूर की जानियों के सामने जाके। मैं बगदाद जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मगर वो खड़े हो जिनके आज तक दाढ़ी ना हो। 100 शहीदों का सवाब है दाढ़ी रखाने वाले को। है कोई आशिक रसूल? खड़े रहो। मदरसे का तालिबे इल्म हो तो न बैठ जाए, बाकी खड़े रहो, बाकी खड़े रहे। आप तालिबे इल्म हो तो खड़े हो जाओ, लगते तो नहीं। जच्चा चप पूरी दाढ़ी कर लेना। कोई आशिक रसूल है और जो खड़ा हो जाए? सुभान अल्लाह। 100 शहीदों का सवाब। और कोई है? 100 शहीदों का सवाब। आज से जो तौबा करे, नमाजें पढ़े और सुन्नत रसूल की नियत करे। कितने लोग हैं आशिक रसूल? है कोई आशिक रसूल? और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। सुभान अल्लाह। हाथ उठा लें। दाढ़ी रखाने वाले ऊपर हाथ कर लें। दाढ़ी रखाने वाले जिनकी छोटी दाढ़ी हो पूरी कर लें, हाथ उठाए। दाढ़ी रखाने वाले कहें इंशाअल्लाह। आप बैठे, हाथ रखे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ रखे इंशाअल्लाह। आज के बाद वादा करते हैं ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर की आंखों की ठंडक और मेरे रब का हुक्म यानी नमाज, वो आज से नियत करते हैं नमाज पढ़ने की। नियत करना तुम्हारा काम है, नमाजी बनाना अल्लाह का काम है। सच्ची नियत करो, दोनों हाथ रखो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ हवा में करो, दोनों हाथ। या अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना तेरा काम है। मेरे रब इनके हाथों को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, दोनों हाथ रखें इंशाअल्लाह। हमेशा मसलक के आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हाथ नीचे करें। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। बड़ा कमिल में आदमी हूं मैं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, कुछ बात कहने में कोई गलत हो गई हो तो माफी चाहता हूं आपसे। फिर तौबा कर लें, आप भी मैं भी करता हूं। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक के आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह मेरी बहनों को पर्दे की तौफीक अता फरमाए, नेक बनाए रखे। आप लोग अभी उठ के जाए ना, आपका मुशायरा चलेगा। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।